हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स प्लस बाय नौसा सर। बच्चों लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी बच्चों कि कूलॉम्स का नियम क्या होता है। कूलॉम के नियम से रिलेटेड आपको मैंने एक दो न्यूमेरिकल भी करवाए थे। आज बच्चों अपन बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। किस तरीके से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कार्य करती है बलों के बीच में या आवेशों के बीच में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरीके से होती है उस पर बात करेंगे। इससे पहले अपने लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, तो आज अपन बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। यानी जब किसी आवेश के पास में किसी दूसरे आवेश को जब आप क्या करते हैं लेकर आते हैं तो वो किस तरीके से क्या करता है, अपना परीक्षण प्रभाव है वो दर्शाता है। जैसे मान लो इधर बल लग रहा है F, आप क्या कर रहे हैं प्लस क्यू नोड को क्या कर रहे हैं लेकर आ रहे हैं इस क्षेत्र के अंदर। तो देखिए ये जो आवेश है वो क्या कर रहा है, अपने चारों ओर क्या कर रहा है, एक फील्ड जनरेट कर रहा है। क्या कर रहा है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। इस विद्युत क्षेत्र को अपन क्या कह रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्यान दे बच्चों, विद्युत क्षेत्र में प्रति इकाई धनावेश, विद्युत क्षेत्र में प्रति इकाई धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल, ध्यान दे बच्चों, विद्युत बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। तो देखिए बच्चों मैंने क्या कहा है, विद्युत क्षेत्र में प्रति इकाई धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बच्चों एक बात ध्यान दें कि मैं आपके सामने डेफिनेशंस क्यों लिखता हूं, उसका रीजन ये है क्योंकि बोर्ड के अंदर जब 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा 1 + 3 = 4 या 1 + 2 + 1 = 4 या 1 + 1 + 1 + 1 = कितना रहेगा, 4 रहेगा। तो ये जो 1 + 3 का मैटर है या 1 + 2 + 1 का मैटर है, ये क्या है बच्चों, उसमें आपसे ये पूछेगा कि एक नंबर में आपसे पूछ लेगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी कि फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल लाइन ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो उससे पहले जो एक नंबर का क्वेश्चन रहता है वो डेफिनेशन रहती है। बोर्ड आपका ध्यान दें बच्चों रिटर्न मांगता है और आपसे थ्योरी को अच्छे तरीके से मांगता है। आप क्या करें, अच्छे से मैं जो मैटर आपको लिखवा रहा हूं डायग्राम के द्वारा या किसी और माध्यम के द्वारा उसको आप लिखें। आप अपने पहले बेस को कंप्लीट करें, अपने बेस को सुधारें, उसके बाद में क्या करें आप बाकी चीजों पर फोकस करें। अगर आप अपने मतलब ध्यान दें बच्चों कि अगर आपने क्या किया, अगर थ्योरी को नहीं लिखा है या मान लीजिए किसी डेरिवेशन को आपको दिया गया है तो पहले डायग्राम 1 मार्क्स का, फिर उसके बाद में उस डायग्राम से रिलेटेड बातें 1 मार्क्स की, फिर आपने 4, 5, 10, 15 स्टेप में क्या किया, डेरिवेशन को सोल्व किया, फाइनल आपने डेरिवेशन को डेराइव कर दिया। इस तरीके से आपका 4 नंबर का मैटर है वो कंप्लीट होता है। ऐसे नहीं कि 4-5 लाइनों में आपने डेरिवेशन को सोल्व कर दिया और बोर्ड ने आपको पूरे के पूरे नंबर है वो दे दिए। 100 आउट ऑफ 100 लाना या बहुत अच्छा स्कोर करना बच्चों क्या होता है, डिपेंड करता है एग्जामिनर पे। तो वो डिपेंड करता है आपके लिखावट पे, आप कितना अच्छा लिख पाते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार मैं आपके सामने जो बोर्ड पे आपके सामने डेफिनेशन लिख रहा हूं ये आपके लिए जरूरी है। आप मतलब किसी भी YouTube चैनल से पढ़ेंगे तो वो सीधा बता देते हैं कि इस तरीके से ये चीज होती है, लेकिन बोर्ड क्या कर रहा है, आपसे थ्योरी मांग रहा है। आप 10th क्लास या 11th क्लास या 12th क्लास में जब आप बोर्ड के पेपर को देखेंगे, लास्ट 10 ईयर के बोर्ड के पेपर देखेंगे तो उसमें कुछ इसी तरीके से आता है 1 + 3 = 4 है
या 1 + 2 + 1 = 4 है। और आज का जो अपनी क्लास है उसमें मैंने 2 डेरिवेशंस रखी है और दोनों डेरिवेशंस क्या है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, दोनों डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दें कि ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है तो आपको पूरी डेरिवेशन को डेराइव करना सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आप डेरिवेशन को सोल्व करते हैं, लिखते हैं या कोई बात है। तो ये सारी चीजों को क्या करना है, आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान रखना है। और ध्यान रखने के साथ में जो हम बात बता रहे हैं आपको, और किसी भी टॉपिक के साथ देखो आपको एक चीज और बताई जा रही है, मात्रक और विमा। बोर्ड के पिछले 10 ईयर का पेपर पैटर्न जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे पहला क्वेश्चन ही ये रहता है कि निम्न चीजों की मात्रक या विमा बताइए, या निम्न का मात्रक और विमा बताइए। तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हर बार आपको टॉपिक के साथ में वो चीज बताई जा रही है, तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र में प्रति इकाई धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर अपन बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की तो ये हो जाएगा लिमिट क्यू नोड टेंडिंग टू 0 एफ वेक्टर अपॉन क्या कर देंगे, क्यू नोड कर देंगे। देखो बच्चों मैंने आपके सामने क्या लिखा है, लिमिट क्यू नोड टेंडिंग टू 0। ये क्यू नोड टेंडिंग टू 0 जो है बच्चों ये 0 की तरफ है लेकिन 0 नहीं है। ध्यान दे बच्चों, ये 0 की तरफ है लेकिन 0 नहीं है। अगर बात करें इसके फॉर्मूले की तो बच्चों इसका जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। देखिए आपके सामने फॉर्मूला लिखेंगे तो E बराबर क्या जाएगा, F अपॉन क्यू नोड, और आप F बराबर कितना कर सकते हैं, F वेक्टर बराबर Q E वेक्टर भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बराबर Q E वेक्टर भी कर सकते हैं। अगर मात्रक की बात करें बच्चों तो मात्रक देखिए, बल का मात्रक क्या होता है बच्चों, बल का मात्रक होता है न्यूटन। और अगर इसकी मात्रक की बात करें तो क्या हो जाएगा, कूलाम, यानी न्यूटन कूलाम इनवर्स इसका मात्रक आ जाएगा। विमीय सूत्र की बात करें बच्चों तो विमीय सूत्र जो होगा यानी कि डायमेंशन फॉर्मूले की अगर बात करें तो बल का विमीय सूत्र जो होगा वो होगा आपके पास m1L1T-2। अगर आवेश के विमीय सूत्र की बात करें तो बच्चों ये कितना हो जाता है 80। ओवरऑल डायमेंशन की बात करें तो क्या जाएगा m1L1T-2 और कितना जाएगा a-1T-1। फॉर्मूले को जब सोल्व करेंगे तो m1L1T-2 T-1 कितने हो गए T-3 और a-1। इस तरीके से बच्चों क्या है, ये आपका क्या आ गया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र है वो आ गया है। तो ध्यान दिए बच्चों, मात्रक, विमीय सूत्र और परिभाषा जब आप किसी चीज के साथ लिखते हैं तो 1 या 2 नंबर आप क्या करते हैं, अचीव करते हैं। इस तरीके से बच्चों अगर बात करें, देखो एक न्यूमेरिकल से मैं आपको इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। यदि मान लो किसी आवेश पर एक 5 × 10⁻⁴ कूलाम पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले आपको गिवन क्या है, आप किसी भी न्यूमेरिकल्स में जो चीज गिवन है उसको लिख लिए। तो आपके पास देखो दिया हुआ है Q बराबर 5 × 10⁻⁴ कूलाम आपको दिया गया है। उसके बाद में आपको बल दिया गया है, वो कितना दिया गया है 2.25 न्यूटन बल आपको दिया गया है। और आपसे पूछ रहा क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपसे पूछ क्या रहा है, E पूछ रहा है। अगर फॉर्मूले की बात करें तो E बराबर कितना हो जाएगा, F अपॉन कितना हो जाएगा, Q नोड। तो बल जो है आपके पास वो है 2.25 न्यूटन। और अगर बच्चों अगर बात करें आवेश की तो वो कितना है 4 × 10⁻⁴ कितना है आपके पास, सॉरी 5 × 10⁻⁴ आपके पास कितना है 5 × 10⁻⁴ कूलाम आपके पास आवेश है। अगर बच्चों अपन क्या करेंगे, इसको ऊपर लेकर जाएंगे, 10⁻⁴ को क्या कर रहे हैं, ऊपर लेकर जा रहे हैं। तो E बराबर कितना आएगा 2.25 न्यूटन गुणा 2.25 न्यूटन गुणा, अगर अपन बात करें किसकी 10⁻⁴ बट्टा आपके पास नीचे बच गया है 5।
जब बच्चों आप क्या करेंगे, इसके पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आपके पास कितना आ गया, 10 आ गया। तो E बराबर कितना आ जाएगा, इससे डिवाइड किया तो कितना आ गया 45 आउट ऑफ 10 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 4, ये नीचे कूलाम था, देखो न्यूटन अपॉन कूलाम। मात्रक लिखना जरूरी है, अगर आप मात्रक नहीं लिखेंगे तो नंबर कटने के चांस है वो बहुत रहते हैं। तो आप क्या करें, मात्रक जरूर लिखें। तो आपका जो आंसर आएगा E बराबर 4.5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन कूलाम इनवर्स। ये आपका क्या रहेगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी। इस तरीके से आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, क्वेश्चंस को सोल्व करना है। और आप क्या करते हैं, जब स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो एग्जामिनर इजी गोइंग में आपको नंबर देता है। अगर इजी गोइंग में नंबर देता है इसका मतलब आप स्कोर को अचीव कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, पैटर्न को पूरा फॉलो करना है, बोर्ड के पैटर्न को फॉलो करना है, किस तरीके से लिखना है। मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि किस तरीके से आपको लिखना है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको सब्जेक्ट को मतलब आगे लेके जाना है। देखो फिजिक्स बहुत इजी और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अगर आपको इंटरेस्ट आने लग जाता है तो आप इजी गोइंग उसमें क्या करते हैं, नंबर को अचीव करते हैं। लेकिन अगर आपको एक बार समझ में नहीं आएगा कि आप स्टार्ट कहां से कर रहे हैं तो फिर आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो बच्चों देखो थोड़ा सा आपको क्या करना है, अपने आप को रेडी रखना है। रेडी का रखने का मतलब क्या है, अपने आप को क्या करना है, तैयार करना है कि टॉपिक किस तरीके से चल रहे हैं। अगर मैं बात करूं अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। हर बार आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। पी से इसको अपन क्या करेंगे, मतलब शो करते हैं। बच्चों आप नोट्स के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, या हमारे टेलीग्राम चैनल से भी क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे जो टॉपिक करंट में हमारा चल रहा है उसका। और साथ में क्या किया जा सकता है बच्चों, आपकी अगर कोई क्वेरी है या कोई टॉपिक से रिलेटेड आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। हम आपके लिए बेटर से बेटर करने की कोशिश करेंगे, नया नया मैटर आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। आप अपनी स्टडी को रेगुलर है वो जारी रखिए। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की ही दो डेरिवेशन है जो एक हर साल आती है। ध्यान दें बच्चों, हर साल आती है। तो देखिए है क्या, ये दो बिंदुओं के बीच क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, आवेश का क्या करेंगे, परिमाण करेंगे। दो आवेशों के यानी विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों के मध्य जो बल लगता है, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण व उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। ये मान लो आपका बिंदु क्या है, ए है, ये मान लो आपका बिंदु क्या है, बी है। इस ए बिंदु पर जो आपका आवेश है वो कितना है, -q, और इस बी बिंदु पर आपका जो आवेश है वो कितना है, +q। बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं कि देखिए अगर मैं डेफिनेशन आपके सामने लिखूंगा तो देखो कितनी इजी डेफिनेशन है। विद्युत द्विध्रुव में दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण व उनके बीच की दूरी या विस्थापन के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है कहते हैं। देखिए बच्चों ध्यान दें, टॉपिक्स को थोड़ा सा देखें।
विद्युत द्विध्रुव में से दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण ये होता है मैग्नीट्यूड। यानी जब आप क्या करेंगे इन इलेक्ट्रिक डायपोल एनी टू चार्ज में से क्या करेंगे, एक चार्ज का क्या कर लेंगे मैग्नीट्यूड ले लेंगे, और मैग्नीट्यूड के साथ में उनके बीच की जो इक्वा डिस्टेंस है, यानी उनके बिटवीन द जो डिस्टेंस है या क्या है डिस्प्लेसमेंट है, उनका जब आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आपको क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मिलेगी। यानी विद्युत द्विध्रुव में से दोनों आवेशों में किसी एक आवेश का परिमाण व उनके बीच की दूरी या विस्थापन के गुणनफल को अपन लोग क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। देखिए बच्चों मैंने एक वर्ड बोला है परिमाण, क्या बोला है, परिमाण एक वर्ड आपके सामने क्या किया है बोला है। और परिमाण की अगर अपन बात करें बच्चों तो देखिए अगर चाहे आप इस आवेश को ले लें, परिमाण को इस तरीके से लिया जाता है, जैसे मान लो आपने लिया प्लस क्यू, तो इसको क्या शो किया जाएगा क्यू। ये क्या होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड है, क्या है ये मैग्नीट्यूड, और अपनी भाषा में अपन इसको क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मोड। अगर आपने इसको क्या लिया है माइनस क्यू लिया है, क्या लिया है बच्चों माइनस क्यू लिया है, तो भी आप इसको क्या लिखेंगे क्यू ही लिखेंगे। तो आपने क्या कहा है विद्युत द्विध्रुव में से दोनों आवेशों में से क्या करेंगे, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, मैंने शो कर दिया है परिमाण से, वह उनके बीच की दूरी के गुणनफल को, ये देखिए बीच की दूरी है, विद्युत द्विध्रुव में से किन्हीं दोनों आवेशों में किसी एक आवेश का परिमाण व उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है वो कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। और ध्यान देना इसकी जो दिशा होगी वो दिशा होगी ऋण आवेश से धनावेश की ओर। बच्चों इसकी क्या होगी, दिशा होगी ऋण आवेश से धनावेश की ओर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की क्या होगी, डायरेक्शन होगी। बच्चों अगर इसके मात्रक की बात करें तो बहुत प्यारा मात्रक है इसका, कूलाम इंटू मीटर। क्या करेंगे, आवेश को किससे शो करते हैं, कूलाम से, और दूरी या विस्थापन को किससे करते हैं, मीटर से, कूलाम इंटू मीटर। एसआई मात्रक की बात करें तो वो देखिए एसआई मात्रक इसका, देखिए एसआई मात्रक है डी बाई, क्या है डी बाई, क्या है इसका एसआई मात्रक डी बाई, इसका एसआई मात्रक कितना है डी बाई। और ध्यान दे बच्चों एक डी बाई जो होगा वो आपका एक डी बाई जो होगा 1 डी बाई इज इक्वल टू 3.33 गुणा 10 की पावर -30 कूलाम इंटू मीटर। इसका मतलब क्या होता है, एक डी बाई का मान होता है, एक डी बाई आपका 3.33 गुणा 10 की घात -30 कूलाम इंटू मीटर होगा। बच्चों अगर इसके विमीय सूत्र की बात करें तो देखिए विमीय सूत्र भी इसका बहुत इजी है, अपने पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पे आप इसका विमीय सूत्र जैसे रख सकते हैं। क्यू को आप क्या लिखते हैं बच्चों 80, और टाइम को आप लेंथ को आप किससे लिखते हैं एल से। तो अपने पूर्व प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नाम पे शॉर्ट ट्रिक के अंदर आप क्या याद रख सकते हैं ATL, अटल नाम रख सकते हैं अटल, ठीक है ना। और अपनी लोकल लैंग्वेज में अटल बोल रहे हैं, आपको एग्जाम में अटल मत लिख के आ जाना, एग्जाम में आपको लिखना है M0, L1, T1 और A1, इस तरीके से आपको क्या करना है इसको याद करना है। तो ये क्या है बच्चों इसका विमीय सूत्र है। देखिए ये आपके पास फॉर्मूला है, मैंने आपको क्या कहा था, मैं हर डेफिनेशंस के साथ या हर फॉर्मूले के साथ आपको न्यूमेरिकल सोल्व करवाऊंगा। और आपको न्यूमेरिकल के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपको एक्स्ट्रा में कोई मैटर अगर चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं या अदर जानकारी है वो ले सकते हैं, ऑफलाइन बेच के द्वारा या ऑनलाइन बेच के भी द्वारा। देखिए इसी फॉर्मूले पे अपन अगर बात करें, अपना वाला जो फॉर्मूला है उस पे अपन बात करें, ये वाला फॉर्मूला है, इस पे अगर मैं आपके सामने एक न्यूमेरिकल को रखूं तो बच्चों देखो अपना एक न्यूमेरिकल लेते हैं, जिसे मान लो NaCl अणु में Na प्लस व Cl माइनस आयंस के मध्य आयनों के मध्य की दूरी
1.28 एंगस्ट्रम है। मध्य की दूरी कितनी है? 1.28 एंगस्ट्रम है। तो अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। देखो बच्चों, मैं आपके सामने जो क्वेश्चन है वो हिंदी मीडियम में लिख रहा हूं, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों का कोई धनी धोरी नहीं है। अपनी भाषा में कमाना है कि हिंदी मीडियम वालों का कोई धनी धोरी नहीं है। तो हिंदी मीडियम वाले थोड़े से क्या है, बेचारे गरीब होते हैं। गरीब इसलिए है कि उनको ज्यादा कोई मैटर मिल नहीं पाता, इसलिए मैं आपके सामने लिखता हूं। बाकी आपके इंग्लिश मीडियम में अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। और बाकी मैं बता देता हूं कि NaCl जो कोई मॉलिक्यूल्स है, उसके जो आयंस है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको कितनी दे रखी है? 1.2 एंगस्ट्रम। तो आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों देखिए, अगर अपन बात करें, देखो आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे तो देखिए ये आपके पास क्या किया गया है, इस तरीके से कोई चीज है, इस पे मान लो -q आवेश है और इस पे क्या है? +E आवेश है। सॉरी, इस पे -E, इस पे +E। बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखी है 1.28 एंगस्ट्रम। क्या दे रखी है? 1.28 एंगस्ट्रम। अब देखिए बच्चों, आपको दे रखा है Q = E। किसी एक को ले लो, ठीक है ना, या तो -E को ले लो या +E को। E पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। फिर आपको बच्चों देखो क्या दे रखा है? 2L। कितना दे रखा है? 1.28 एंगस्ट्रम। ध्यान दे बच्चों, कितना दे रखा है? 1.28 एंगस्ट्रम। एक एंगस्ट्रम में बच्चों कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये मैंने इसको क्या कर दिया? मीटर में चेंज कर दिया। देखिए 1 एंगस्ट्रम जो होगा वो कितना होगा बच्चों? 10⁻⁻10 मीटर। 1 nm जो होगा, नैनोमीटर, वो होगा 10⁻⁹ मीटर। 1 pm जो होगा, पिकोमीटर, वो कितना होगा? 10⁻12 मीटर। और 1 fm जो होगा बच्चों वो कितना होगा? 10⁻15 मीटर। तो ये क्या है बच्चों? आपकी क्या है? कुछ वैल्यूज हैं जिनका क्या करना है, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। आप लोगों के सामने यही दिक्कत रहती है कि सर आपने ये कैसे कर दिया है, 10⁻−10 कहां से लिया है या कुछ कैसे लिया है। तो देखिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो है P = Q2L। क्या है आपके पास फॉर्मूला? P बराबर कितना है? Q2L है। फॉर्मूले के साथ अपन क्या करेंगे? P बराबर बच्चों क्या करेंगे? Q की वैल्यू रखेंगे। Q की वैल्यू अपने पास है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, मल्टीप्लाई में डिस्टेंस कितनी है आपके पास, यानी दूरी कितनी है? 1.28 × 10⁻⁻ कितनी है? -10 मीटर। तो देखिए बच्चों, P बराबर 1.6 और क्या करेंगे? मल्टीप्लाई में 1.28 गुणा 10⁻−19 गुणा 10⁻−10। आधार समान होती है तो बच्चों क्या हो जाएगा? घाते जुड़ जाएगी। आधार समान होगा तो बच्चों क्या होगा? घाते जुड़ जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2.048 मल्टीप्लाई में 10⁻−19 10⁻−10 कितने हो गए? 10⁻−29। और ये देखिए बच्चों कूलाम है, ये क्या है? मीटर है, तो कूलाम इंटू मीटर। ये आपका क्या आ गया है बच्चों? आंसर आ गया है। क्या आ गया है? आंसर आ गया है। इस तरीके से अपन ने क्या किया है? विद्युत द्विध्रुव और किसकी बात कर ली है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर ली है। आगे अपन इसकी डेरिवेशंस की बात करते हैं बच्चों। इसकी डेरिवेशंस की अगर बात करें तो देखिए बच्चों, अगर डेरिवेशन की बात करें तो देखिए आपकी डेरिवेशन कुछ इस तरीके से है। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर यानी एक्सियल लाइन, अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता ज्ञात करो। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, बहुत ज्यादा, इसलिए कि बोर्ड में घूम घूम के यही आता है। 4 नंबर में आपको बार बार यही दिखाई देगा कि फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट से निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात है, वो आपको करनी है। तो देखिए बच्चों क्या करेंगे अपन, क्या करेंगे बच्चों, अपन क्या करेंगे, देखो इसकी बात करते हैं थोड़ा सा, मतलब बढ़िया तरीके से इसको डायग्राम को मैं पहले आपको थोड़ा सा क्लियर समझा देता हूं। अगर डायग्राम आपको समझ में आएगा तो देखिए अपन ने क्या कहा, मान लो ये क्या है, कोई मतलब क्या है, 2 आवेश है, ठीक है ना, इस पे कितना है -q और इस पे कितना है +q, ठीक है ना। यहाँ आपका मध्य बिंदु कितना है, O है, कितना है मध्य बिंदु O, और बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों वो आपकी कितनी है 2l है, कितनी है 2l है। इसका मतलब बच्चों आपकी ये जो डिस्टेंस होगी वो तो कितनी हो गई l, और बच्चों आपकी ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई l, कितनी हो गई l। हमें क्या करना है, माना कोई 2 बिंदु आवेश है जिन पर आवेश क्रमशः -q व +q तथा इनके बीच की दूरी कितनी है 2l है। हमें इस द्विध्रुव के, तो देखिए अगर इतनी बात करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, P = Q2L, इसको दे दिया मैंने समीकरण 1। क्या करना है, माना कोई 2 बिंदु आवेश है जिन पर आवेश क्रमशः -q व +q तथा इनके बीच की दूरी कितनी है 2l है, P = Q2L। हमें इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित, स्मॉल r दूरी पर स्थित परीक्षण बिंदु P पर क्या करना है, परीक्षण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कहाँ ज्ञात करनी है, परीक्षण बिंदु P पर क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या करनी है, आपको ज्ञात करनी है। ये आपका R हो गया, O से क्या हो गया R। तो क्या करेंगे बच्चों, देखो प्रेक्षण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जबकि प्रेक्षण बिंदु P विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित है। कहाँ स्थित है, अक्षीय रेखा पर स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों, अक्षीय रेखा पर स्थित है। तो देखिए बच्चों -q आवेश के कारण क्या कर रहे हैं, -q आवेश के कारण क्या कर रहा है, ये मान लो आपका बिंदु कितना है A है, ये आपका बिंदु क्या है B है। -q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र लगेगा वो कितना लगेगा, इस ओर लगेगा EB वेक्टर, लग गया EB वेक्टर। और देखिए बच्चों +q आवेश के कारण जो आपका विद्युत क्षेत्र लगेगा वो क्या लगेगा, EA वेक्टर। इस तरीके से अपन क्या करते हैं बच्चों, दोनों के कारण क्या कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र को क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों करना क्या है, माना 2 आवेश है, ठीक है ना, माना 2 बिंदु A व B जिन पर आवेश -q व +q तथा इनके बीच की दूरी कितनी है 2l है। हमें क्या करना है, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित प्रेक्षण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जबकि प्रेक्षण बिंदु P अक्षीय रेखा पर क्या है, स्थित है। तो क्या करेंगे, अक्षीय रेखा पर जब स्थित है तो अपन क्या करेंगे बच्चों, देखिए अक्षीय रेखा पर स्थित है तो अब क्या करेंगे, देखो सोल्व करते हैं। अब देखो बिंदु P के कारण क्या करेंगे, यानी बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आपके पास क्या, अपन क्या करेंगे, देखो EA वेक्टर, EA वेक्टर कितना आ जाएगा आपका KQ/AP का स्क्वायर। ये देखिए KQ/AP का स्क्वायर, तो ये देखिए AP का स्क्वायर A और P क्या है आपका, ये आपका A और P है। तो देखिए A में एक तो क्या आ रहा है आपके पास L, देखिए फ्रॉम डायग्राम अगर डायग्राम से अगर अपन देखेंगे तो देखिए AP इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, एक AP इक्वल टू कितना आएगा R प्लस L आएगा डायग्राम। तो अपन क्या करेंगे, देखिए इसका अगर इसको मोड का लिखेंगे तो कितना आएगा, EA बराबर क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे बच्चों, R प्लस L का होल स्क्वायर। इसको दे दिया इक्वेशन 2, यहां मैंने दे रखी है इक्वेशन 1। इसी तरीके से देखिए EB वेक्टर का क्या करेंगे, मोड ज्ञात करेंगे। EB वेक्टर का मोड जब अपन फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे,
के क्यू अपॉन बीपी का क्या कर देंगे बच्चों, स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, के क्यू अपॉन बीपी का स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, फ्रॉम डायग्राम बीपी इज इक्वल टू, देखिए बीपी डायग्राम से देखिए बीपी कितना हो जाएगा, देखिए बच्चों डायग्राम से देखो बीपी कितना हो जाएगा। ये आपका क्या है, मतलब बीपी है, तो देखिए ये बी है और ये क्या है, पी है। तो देखिए बीपी को अगर फाइंड आउट करेंगे उससे तो क्या करेंगे, आर माइनस एल, क्या करेंगे, आर माइनस क्या कर देंगे बच्चों, एल कर देंगे डायग्राम से। तो फ्रॉम डायग्राम बीपी इज इक्वल टू कितना कर देंगे, आर माइनस एल। तो देखिए यहां से कितना जाएगा, ई बी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको दे दिया इक्वेशन 3। ठीक है बच्चों, अब देखिए समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से क्या करेंगे बच्चों, ई बी वेक्टर ग्रेटर देन किससे है, ई ए वेक्टर से क्या है, बड़ा है। ई बी वेक्टर क्या है, बड़ा है ई ए वेक्टर से। अतः प्रेक्षण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः प्रेक्षण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ जाएगी बच्चों, टोटल कर देंगे, क्या करेंगे, ई वेक्टर बराबर क्या कर देंगे, ई ए वेक्टर प्लस क्या कर दिया, ई बी वेक्टर कर दिया। परंतु अपने को पता है कि ई ए वेक्टर और ई बी वेक्टर परस्पर क्या एक दूसरे के बराबर और क्या है, विपरीत है। क्या है, परस्पर बराबर, परस्पर क्या है, बराबर है, और क्या है बच्चों, विपरीत है। परस्पर बराबर व क्या है, विपरीत है। तो बराबर व विपरीत होने के कारण क्या है, अपन क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे बच्चों, देखिए क्या कर देंगे, ई वेक्टर बराबर, वेक्टर तो छोड़ो अपन सीधा मैग्नीट्यूड में ही ले रहे हैं, तो क्या कर देंगे बच्चों, E इज इक्वल टू क्या करेंगे, E इज इक्वल टू ई बी माइनस ई ए। समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर, समीकरण 2 व 3 से क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो देखिए समीकरण 2 से जो मान आएगा बच्चों वो आपके पास कितना आएगा, समीकरण 2 से जो मान आएगा वो आएगा ई ए इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर और ई बी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे बच्चों, अपन क्या करेंगे, मान रखेंगे समीकरण 2 व 3 से। देखो ध्यान दे बच्चों, यहां मान रखने अपन E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए के क्यू को क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे और अंदर क्या बच गया, 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्या बच गया बच्चों, 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों अपन क्या करेंगे, देखिए नीचे देखिए एक आपके पास फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी। क्या करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी। पहले तो क्या करेंगे अपन इसको मतलब लिखते हैं, पहले इसको ही आपको आगे बता देते हैं, के क्यू। देखिए बच्चों ये दोनों क्या है, एलसीएम में आएंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को अपन क्या करेंगे, एलसीएम में लेंगे। आपके पास आ गया r माइनस एल का होल स्क्वायर r प्लस एल का होल स्क्वायर। इन दोनों का इसमें डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस तो गया, बच गया कितना, r प्लस एल का होल स्क्वायर। इन दोनों का डिवाइड जब इसमें करेंगे तो r प्लस एल का होल स्क्वायर से r प्लस एल का होल स्क्वायर कट गया, माइनस का चिन्ह, r क्या बच गया, r माइनस एल का क्या बच गया बच्चों, होल स्क्वायर बच गया। क्या बच गया, r माइनस एल का होल स्क्वायर है वो आपके पास बच गया, r माइनस एल का होल स्क्वायर, ये प्लस है बच्चों। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों
एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अपन क्या कर देंगे बच्चों, देखिए E इज इक्वल टू के क्यू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, और इधर क्या बच गया आर माइनस एल का होल स्क्वायर। आपके पास क्या बच गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मैंने क्या कर दिया है, इस वाले फॉर्मूले से क्या कर दिया है, आपके सामने सोल्व आउट कर दिया है। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ एक फॉर्मूला और लग रहा है, एक आइडेंटिटी और लग रही है, जिसका आप लोग क्या बोलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाता है बच्चा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी आपके पास कितना है, देखिए r प्लस एल है, तो r प्लस एल का होल स्क्वायर है, तो आपका r कौन हो गया a और आपका l कौन हो गया b। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, r का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर प्लस 2rl। इसी तरीके से बच्चों देखो यहाँ एक आइडेंटिटी और लग रही है, जिसको आप लोग क्या बोल रहे हैं r माइनस एल का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये कहां से क्या लगेगा, देखो बच्चों ये जब आप लगाएंगे तो ये आइडेंटिटी किस तरीके से होती है वो देखिए। ये आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये आइडेंटिटी को अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं तो देखिए क्या लिखेंगे आप, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। अब क्या करेंगे बच्चों, अपन क्या करेंगे, इसको पुटअप कर देंगे। जैसे ही क्या करेंगे अपन पुटअप करेंगे तो देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से क्या करेगा, फॉर्मूला है वो सेट हो जाएगा। तो देखिए E इज इक्वल टू के क्यू, पहली आइडेंटिटी से देखिए r प्लस एल का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl लिख दिया, माइनस का सिंबल ब्रैकेट स्टार्ट, r माइनस एल को अपन क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl लिख सकते हैं ना बच्चों। और नीचे आपके पास क्या रह गया है, देखिए बच्चों एलसीएम में आपके पास क्या रह गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपके पास क्या है नीचे रह चुका है। तो देखिए E इज इक्वल टू के क्यू, अगर अपन बात करें तो देखिए ये ऐसा कैसा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसका होगा, माइनस आर स्क्वायर, इस माइनस को अंदर ले गए तो कितना बच गया, माइनस का एल स्क्वायर, और माइनस माइनस अंदर मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस के 2rl, क्या हो गया प्लस के 2rl। अपन क्या करेंगे बच्चों, इस पे आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या जाएगा, होल स्क्वायर। अब देखिए जो चीज कट रही है उसको क्या करेंगे, काटेंगे, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर, तो क्या बच गया अपने पास, E इज इक्वल टू के क्यू मल्टीप्लाई में क्या बच गया, 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या बच गया 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अपन क्या करते हैं, अपना फॉर्मूला बनाने के लिए बच्चों क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे, काटेंगे। तो E इज इक्वल टू के क्यू क्या करेंगे, 2 इंटू 2rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्या कर देंगे 2 इंटू 2rl आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो बच्चों ये और आपका क्या है 2, और आप क्या ले लेंगे l को। तो देखिए मैं आपके सामने लिखता हूं, E इज इक्वल टू 2 के क्यू 2l मल्टीप्लाई में क्या कर दिया r। देखो मैंने क्या कर दिया, k को k लिखा, 2 को आगे लिख दिया, इस 2 को इसके साथ लिख दिया, और l को l लिख दिया, और r को r रख दिया। नीचे क्या बच गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या कर दिया, होल स्क्वायर। तो देखिए समीकरण 1 से क्या करेंगे बच्चों, P बराबर कितना हो गया, Q2L कितना आएगा, P बराबर कितना आएगा, Q2L आएगा। P बराबर Q2L आएगा तो देखिए बच्चों आप इसकी जगह क्या कर सकते हैं, P बराबर कितना कर देंगे, Q2L कर देंगे। और जैसे ही आप क्या करेंगे, P बराबर क्या करेंगे, Q2L करेंगे, तो देखिए E इज इक्वल टू आपके पास देखिए 2kP मल्टीप्लाई में क्या आ गया, R अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों
अगर आप क्या करेंगे R ग्रेटर देन क्या कर लेंगे L को, यानी R को आप बड़ा मान लेंगे किसकी तुलना में, L की तुलना में, तो अपन क्या करेंगे L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में नगण्य मानने पर तो क्या करेंगे बच्चों, देखिए R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर नियर अबाउट कितना कर देंगे R स्क्वायर, और उस पे क्या लग रहा था होल स्क्वायर, तो कितना आएगा R की पावर 4। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, R की पावर क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। जैसे ही क्या करेंगे अपन इसकी जगह क्या करेंगे R की पावर क्या करेंगे 4 लिखेंगे, तो क्या आएगा बच्चों E इज इक्वल टू 2kp, मल्टीप्लाई में कौन है R, और नीचे क्या कर देंगे R की पावर 4। एक R से क्या करेंगे बच्चों, अपन एक R को क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे, और E इज इक्वल टू आप क्या कर सकते हैं 2kp अपॉन क्या कर देंगे R का क्यूब। ये बच्चों आपके पास क्या आ गई है एक्सियल लाइन में, क्या आ गई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसके कारण, एक्सियल लाइन के कारण आपकी क्या आ गई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं E वेक्टर इज इक्वल टू 2kp वेक्टर अपॉन R क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। अक्षीय रेखा पर ये आपकी क्या है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैंने आपको बोला भी है कि नोट्स के लिए या बाकी चीज के लिए आप क्या कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, या आप हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा जो हमारे अन्य सोशल मीडिया एप्स है उन पे भी आप क्या कर सकते हैं जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छा तरीके से आपको कंटेंट को समझाया जाएगा, इन डिटेल आपको मैटर को पूरा बताया जाएगा कि किस तरीके से। हमें पता है कि 11th-12th क्लास के जो बच्चे होते हैं उनका फंडामेंटल बेस है वो ही स्ट्रॉन्ग नहीं होता, और वो क्या करते हैं मतलब अनलगल क्या कर लेते हैं यूट्यूब से कंटेंट को क्या कर लेते हैं देख लेते हैं, और बीच में कंटेंट को क्या करते हैं कुछ मतलब टीचर्स क्या कर देते हैं छोड़ भी देते हैं। तो आप रेगुलर कंटेंट के लिए और रेगुलर मैटर के लिए आप यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और आप तैयारी करते रहें अच्छे से। आपका स्कोर तभी होगा जब आप बोर्ड में बहुत अच्छा मैटर लिख पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो इक्वाटोरियल लाइन है उसकी डेरिवेशन, वो इससे थोड़ी सी बड़ी है लेकिन इजी बहुत है, लेकिन अपन उसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।